everyone, my name is Kriti and welcome back to my channel. So today we are going to be talking about a very requested and a very important video, how to plan your 5 years in law school. Without further ado, let's start the video. स्टार्ट करने से पहले मेरे पास कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कोई आइडियल 5 इयर्स नहीं होते। ऐसा नहीं लिखा होता है कि अगर एक तरीके से आप अपने 5 इयर्स निकाल देंगे तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल पक्का हो जाएगी। पक्की चीज़ें लाइफ में किसी भी चीज़ में नहीं होता है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इससे आपके चांसेस बेटर हो सकते हैं, लेकिन आपके एफर्ट सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप अपने एफर्ट सही रखेंगे 5 इयर्स में तो आपके पास ज़्यादा बेटर चांसेस हैं टू हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि लॉ सिर्फ एक डिग्री होती है। लॉ के बाद जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसकी अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हर साल आप क्या करते हैं ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपको 5 इयर्स के बाद क्या करना है। जैसे कि अगर आपको जुडिशरी में जाना है तो आपने कहाँ इंटर्नशिप की है, आपने कितने रिसर्च पेपर्स कहाँ पब्लिश किए हैं, ये सब जुडिशरी में नहीं पूछा जाता है ऑब्वियसली। आपकी सब्जेक्ट नॉलेज और आपको कितने अच्छे से समझ में आता है सब्जेक्ट, यही चीज़ है जो उसमें पूछी जाती है। लेकिन अगर आपको वैसे ही कॉर्पोरेट में जाना है तो आपकी इंटर्नशिप्स, आपके रिसर्च पेपर्स, आपके मूड्स, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में किसी ने डिसाइड नहीं किया होता कि उसे किस फील्ड में जाना है। कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि उन्हें जुडिशरी ही करनी है या फिर उनको कॉर्पोरेट में ही जाना है या फिर किसी और फील्ड में जाना है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि 5 ईयर लॉ कोर्स के बाद क्या करना है। इसके लिए भी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि एक आइडियल तरीका रखिए, अपने रिसर्च पेपर्स करिए, मूव्स करिए, अपना इंटर्नशिप्स भी करिए। इवन तो आपको जुडिशरी में भी जाना है तो शुरू के 2-3 ईयर्स इसमें देके देखिए। हो सकता है आपको इंटरेस्ट आ जाए, हो सकता है आपको लाइन चेंज करने का मन कर जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने ग्रेड्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स को संभाल के रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जब आपके इंटरव्यूज़ हों या फिर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ जाए। तो अपने नोट्स हमेशा संभाल के रखिए, फर्स्ट ईयर से संभाल के रखिए। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो शुरू में ही पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन आपको 4 ईयर्स बाद, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, आपको 4 ईयर्स बाद उन सब्जेक्ट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और वो बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं 5 इयर्स की। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। बहुत बार ऐसा हो सकता है जब आप कॉलेज जाएँगे तो आपको बहुत लोग आके बोलेंगे, अरे अभी तो फर्स्ट ईयर है, अभी तो 5 साल है, 5 साल बहुत लंबा टाइम होता है। लेट मी टेल यू समथिंग, 5 साल बहुत लंबा टाइम नहीं होता है। मैं 2014 में जॉइन की थी एनएलआईयू और उसके बाद अब 2020 आ गया है, मेरा एलएलएम भी खत्म हो चुका है। उस पीरियड ऑफ टाइम में आपको लगता है कि बहुत लंबा टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट फ्रॉम द स्टार्ट उसको जुडिशियसली यूज़ करें। आप फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप्स इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। आप फर्स्ट ईयर में किसी भी एनजीओ में इंटर्न कर सकते हो या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्न कर सकते हो, एनजीटी में इंटर्न कर सकते हो, छोटे-छोटे कोर्ट्स में इंटर्न कर सकते हो या फिर एनजीओ में इंटर्न कर सकते हो फर्स्ट ईयर के लिए। आप 2 चीज़ें कर सकते हो फर्स्ट ईयर में। फर्स्टली आप रिसर्च पेपर लिखना सीखो, क्योंकि आप ही सोचो 5 इयर्स लेटर अगर आप ऑलरेडी 2-3, 4-5 रिसर्च पेपर लिख चुके होगे तो आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। आप जो भी गलतियाँ कर रहे होगे उसको सही कर सकते होगे। आपके पास टाइम होगा। लेकिन अगर आप यही चीज़ 5th ईयर में स्टार्ट करोगे तो यू विल नॉट हैव टाइम टू करेक्ट इट, राइट? तो फर्स्ट ईयर में आप क्या कर सकते हो, जो भी आप सब्जेक्ट थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, उस पे आप रीड करना स्टार्ट करो। मैं इस पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि रिसर्च पेपर आपको कैसे लिखना चाहिए। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप रिसर्च पेपर, छोटे-छोटे रिसर्च पेपर पब्लिश कराने की कोशिश कर सकते हो। अब आप सेकंड चीज़ क्या कर सकते हो? सेकंड चीज़ आप ये कर सकते हो कि जब आप कॉलेज जाते हो तो बहुत सारी कमिटी होती है, जैसे मूड कोर्ट सोसाइटी हो गया, कल्चरल सेल हो गया या फिर अलग-अलग ऐसे डिबेटिंग सोसाइटी हो गया। आप इन सब में अप्लाई कर सकते हो, आप इन सब में मेंबर बनने का ट्राई कर सकते हो। उससे क्या होगा? उससे आपके नेटवर्क अच्छे होंगे, आपके जो सीनियर्स होंगे उनसे आपकी कन्वर्सेशन हो पाएगी। वो आपसे ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि उनको आपसे काम होगा। तो इससे आपका नेटवर्क अच्छा होगा। उससे क्या होगा? वो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके 5 इयर्स को प्लान करने में, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने एक्सपीरियंस ले रखा है, उन्हें पता है, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई टॉपिक ही नहीं है उनसे बात करने का, तो फिर आप उनसे कन्वर्सेशन कैसे कर पाएँगे? तो आप इन सारी सोसाइटी में पार्ट ले सकते हो, आप इनमें अप्लाई कर सकते हो ताकि आपके कनेक्शंस बेटर हो सकें। फर्स्ट ईयर में आप ये काम कर सकते हो। अब मैं सेकंड, थर्ड ईयर क्लब करके चलूँगी और फोर्थ, फिफ्थ ईयर क्लब करके चलूँगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। सेकंड, थर्ड ईयर में आप क्या कर सकते हो? आप जो है मूड कोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर जो भी पेपर प्रेजेंटेशंस कर सकते हो। जो छोटी-छोटी चीज़ें हो सकती हैं, आप सेकंड, थर्ड ईयर में ये सब कर सकते हो ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए, ताकि आपका रिसर्च वर्क अच्छा होने लग जाए। अब जो थर्ड ईयर है वो आपका मेन ईयर होना चाहिए। उस ईयर से आपके जो भी इंटर्नशिप्स हैं वो आपको अच्छे से प्लान करने की ज़रूरत है। आपकी इंटर्नशिप्स हमेशा 1 डेढ़ साल पहले से आपको प्लान कर लेनी चाहिए। बाकी आपके पास 2 ईयर्स होंगे तो आप एक और पेपर इसमें पब्लिश करा सकते हैं, तो अब तक आपके पास 2-3 पेपर्स हो जाएँगे पब्लिश कराए हुए। तो उससे आपका सीवी काफ़ी अच्छा बिल्डअप हो चुका होगा। और पेपर प्रेजेंटेशन में तो आप पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं।
ठीक है? बाकी जो भी मूड्स हो रहे होंगे या डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हो रहे होंगे, जब भी आपको टाइम मिले इन सब के अलावा, आपके एग्ज़ाम्स के अलावा, तो आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो ताकि आपका सीवी धीरे-धीरे बिल्ड होता जाए। और इन 2 सालों में ना आपको जो अपॉर्च्युनिटी मिल रही हो वो लेते जाइएगा, क्योंकि यही 2 ईयर्स है जब आप इन सब में काम कर सकते हो। 4th-5th ईयर में आपकी पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए, आपके प्लेसमेंट्स भी आ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है दिमाग में, तो इसलिए आप इम्पोर्टेंट है कि आप 2nd-3rd ईयर में आप इन सब चीज़ों को बिल्ड करो, आपके पास ज़्यादा टाइम होता है, तो आपके पास जितनी अपॉर्च्युनिटी आती जा रही है, आप उनको पिक करते जाओ 2nd-3rd ईयर में। अब आ जाते हैं हम 4th और 5th ईयर पे। अब 4th-5th ईयर में आप क्या कर सकते हो? 4th-5th ईयर में ना आप ये बिल्ड करो कि आपको किस एरिया में इंटरेस्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर आप किसी फर्म में भी जाना चाहते हो, तो एक ही टाइप की फर्म होती है कि सिर्फ कमर्शियल लॉज़ में डील करेगी। नहीं, ऑब्वियसली अलग-अलग टाइप के लॉज़ होते हैं, टैक्स लॉज़ होते हैं, कमर्शियल लॉज़ होते हैं, बहुत टाइप्स के लॉज़ होते हैं। तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बन रहा है, जैसे कि अगर आपका इंटरेस्ट टैक्स में ज़्यादा बन रहा है, तो टैक्स से रिलेटेड पेपर पब्लिश कराने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएँगे और वो आपसे एक्सपर्टीज़ पूछेंगे, जैसे उन्होंने आपसे पूछा कि आपको किस एरिया में इंटरेस्ट ज़्यादा है, आपने बोला टैक्स लॉ, तो वो आपसे पूछेंगे आपने टैक्स लॉ में क्या किया है? तो वो बताने के लिए आपके पास ऑलरेडी कुछ होना चाहिए, करेक्ट? तो 4th-5th ईयर में ना आप एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ पे ज़्यादा कॉन्संट्रेट करिएगा। आप उसमें ज़्यादा वर्क करने की कोशिश करिएगा, उसके मूड कोर्ट्स में, उसके पेपर प्रेज़ेंटेशंस, उसके रिसर्च पेपर्स। 5 इयर्स एक लंबा टाइम होता है जिसमें आप ये सब कुछ प्लान कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं, हम लेज़ी हो जाते हैं, तो हम ये सब नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप 1 डेढ़ साल पहले से अपना थोड़ा-सा प्लान करने की कोशिश करिएगा अपने 5 इयर्स को इस तरीके से कि उसमें आपने सब कुछ किया हो और लास्ट के 2 इयर्स में आपने एरिया स्पेसिफिक काम किया हो। तो आपके 5 इयर्स बहुत अच्छे रहेंगे और आपका एक बहुत अच्छा सीवी बिल्ड हो जाएगा इसके बाद। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर एट द एंड ऑफ द डे आपके ग्रेड्स बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। तो आपको कोई अगर आके बोले कि नहीं तेरा को-करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है, डू नॉट बिलीव इट। आप एग्ज़ाम्स पे ज़रूर कॉन्संट्रेट करिएगा, क्योंकि 5 इयर्स बाद वो लोग आपकी लाइफ़ में नहीं होंगे शायद, लेकिन आपने जो बिल्ड करा है अपनी लाइफ़ में वो ज़रूर होगा। तो वो एक अच्छा सीवी होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप क्वालिफ़िकेशंस ही लिखते हो, तो क्वालिफ़िकेशंस अगर अच्छी होंगी तो ऑब्वियसली आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा होगा। तो आई होप दिस हेल्प्स यू आउट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हो prepwithkriti@gmail.com. I really hope you please subscribe to my channel because I really work hard at these videos, and thank you so much for watching. I hope you liked it. See you in the next class.